अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। रीजन के अकॉर्डिंग अगर आप बोन्स की बात करें तो वो है एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल है, वर्टेब्रल कॉलम है एंड थोरैसिक केज, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेल्विक गर्डल और अपर लिम्ब आती है। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेल्विक गर्डल का रीजन। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारा जो स्कल है, स्कल हो गया, हमारा थोरैसिक केज हो गया, वर्टेब्रल कॉलम, ये तीनों मिलके बनाते हैं एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा आता है अपर लिम्ब, आर्म्स हो गए, लोअर लिम्ब, लेग्स का रीजन हो गया सारा, और ये जो पेल्विक गर्डल है हमारा, पेल्विक बोन, ये हमारे बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर के नाम से पता चलता है कि अपेंडिजेस मीन्स सेंटर से दूर की बात हो रही है, उसमें आर्म्स हैं, लेग्स हैं और पेल्विक रीजन है। जबकि जो एक्सियल स्केलेटन है उसके नाम से पता चलता है एक्सिस मीन्स सेंटर। अब सेंटर ऑफ द बॉडी क्या बना रहा है, एक हमारा स्कल का पार्ट है, उसमें दूसरा थोरैसिक केज और साथ में हमारा वर्टेब्रल कॉलम, ये तीनों मिल के हमारा जो है वो एक एग्जैक्ट सेंटर का रीजन बनाते हैं बॉडी का। इस वजह से इसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। अब सेकंड आती है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग बोन्स जो हैं वो उनको हम मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली डिवाइड करते हैं। मैक्रोस्कोपिकली अगर बोन को देखें तो इसके आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कम्पैक्ट बोन एंड कैंसिलियस या सॉफ्ट बोन। अब जो कम्पैक्ट बोन का रीजन है उसे हम कहते हैं ये डेंस होती है, लाइक एवोरी। एवोरी का मतलब ये होता है कि एक वाइट सा सब्सटेंस होता है, वो काफ़ी डेंस होता है, इसी वजह से हमने इसको उसके साथ कंपेयर किया। एक तो ये डेंस होती है ये वाली, लेकिन पोरस होती है, लाइक इस रीजन में उन्होंने मेंशन किया कि ये कम्पैक्ट बोन है, एक तो पोरस भी है और डेंस भी है। इट इज़ बेस्ट डिवेलप्ड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। दूसरा ये कि ये एडॉप्टेशन होती है टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, मीन्स कि अगर ये स्ट्रक्चर ना हो, कम्पैक्ट बोन इस तरह पोरस और डेंस ना हो, तो बोन जो है वो बेंड भी हो सकती है और ट्विस्ट भी हो सकती है जब उसके ऊपर एप्रिशिएबल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ कैंसिलियस या स्पॉन्जी या ट्रेबिक्यूलर बोन। नेक्स्ट इज़ कैंसिलियस, स्पॉन्जी या ट्रेबिक्यूलर बोन दैट इज़ ओपन इन टेक्सचर एंड इज़ मेड अप ऑफ मेशवर्क ऑफ ट्रेबिकुलाई। इसका मतलब ये कैंसिलियस, स्पॉन्जी या ट्रेबिक्यूलर बोन इज़ ओपन इन टेक्सचर। इसका मतलब ये होता है कि ये पोरस होती है थोड़ी सी, और दूसरा मेड अप ऑफ मेशवर्क ऑफ ट्रेबिक्यूला है, रॉड्स एंड प्लेट्स। अब वो कह रहे हैं इसके अंदर आप मैशवर्क ऑफ रॉड्स भी हो सकते हैं, रॉड्स और प्लेट्स भी हो सकती हैं, और सिंपल प्लेट्स भी हो सकती हैं। कैंसिलियस बोन के स्ट्रक्चर के बाद वो कहता है कि इज़ एन एडॉप्टेशन टू कंप्रेसिव फोर्सेस। जो हमारे पास कम्पैक्ट बोन थी वो रेजिस्ट कर रही बेंडिंग और ट्विस्टिंग को, जबकि हमारे पास जो कैंसिलियस बोन है वो एक एडॉप्टेशन है टू दी कंप्रेसिव फोर्सेस। अब वो कह रहा है बोन इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई हुई हैं, बनी हुई हैं कि एक वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं, इलास्टिसिटी, लाइटनेस इन वेट। आगे उसने एक लॉ को एक्सप्लेन किया, अकॉर्डिंग टू वुल्फ्स लॉ द बोन फॉर्मेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा जो है स्ट्रेस या स्ट्रेन किस बोन पे अप्लाई होगा उतनी उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट वो कहता है कि द आर्किटेक्चर ऑफ कैंसिलियस बोन इज़ ऑफन इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेजेक्टोरियल थ्योरी। अब इसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है जो बोन की अरेंजमेंट है या ट्रेबिक्यूला लेमेला की अरेंजमेंट है वो स्ट्रेस की लाइंस की अकॉर्डिंग होती है, जैसे प्रेशर लेमेलाए होते हैं और टेंशन लेमेलाए अरेंज होते हैं। अब यहाँ पर जो वो बता रहा है कंप्रेशन लेमेलाए फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द हेड रेजिस्ट कंप्रेशन। सेकेंड फिर वो कहता है जो टेंशन लेमेलाए हैं, ये जो डॉटेड लाइंस हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द हेड, ये किसको रेजिस्ट करती हैं, बेंडिंग फोर्सेस को नेक के अंदर। तो इस तरह से जो है वो ट्रेजेक्टोरियल थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी कि कंप्रेशन लेमेला, टेंशन लेमेला, इनकी अरेंजमेंट जो है वो टेंशन लाइंस के अकॉर्डिंग होती है, और बोन को जो है वो स्ट्रेंथ और अगेंस्ट कंप्रेशन जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ याद रखने की है वो एक कंपैरिजन है। कम्पैक्ट बोन का वो कहता है कि इन शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, शाफ्ट का मतलब है जो उसका सेंटर का रीजन होता है बोन का, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कम्पैक्ट बोन इस एरिया के अंदर होती है, उसकी शाफ्ट के अंदर होती है, जबकि कैंसिलियस या स्पॉन्जी बोन जो है वो उसकी एपिफाइसिस के अंदर होती है, लाइक इस रीजन के अंदर। या फिर एपिफाइसिस 2 होते हैं ना बोन के, जो एंड्स होते हैं उधर स्वेल एंड्स होते हैं, उन पे कह रहा है कि स्पॉन्जी बोन उधर लोकेटेड होती है।
नेक्स्ट वो कहते हैं लेमेला जो रहते हैं कम्पैक्ट बोन के अंदर वो हार्वर्शियन सिस्टम बनाते हैं, एंड कैंसेलियस बोन जो है उसके अंदर वो एक मैशवर्क की फॉर्म में अरेंज होते हैं, हार्वर्शियन सिस्टम नहीं बनता। मैशवर्क जैसे कि हमने कहा था प्रेशर लेमेला एंड सेकंड टेंशन लेमेला वगैरह अरेंज होते हैं। बोन मेरो येलो विच स्टोर्स फैट, बोन मेरो का कलर जो है कम्पैक्ट बोन में येलो होता है क्योंकि उसके अंदर फैट स्टोर होता है, और रेड जो है वो प्यूबर्टी से पहले होता है। अब कैंसिलियस बोन जो है उसमें सिर्फ एक ही कलर है रेड, बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करता है आरबीसीज या फिर डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स वगैरह। नेचर इसकी कैसी होती है कम्पैक्ट बोन की, हार्ड एंड एवरी लाइक मीन्स डेंस होती है, और जो कैंसिलियस होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है बिकॉज वो पोरस होती है इस वजह से। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली बोन्स जो हैं वो 5 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। पहली आती है लेमेलर जिसमें हमारे पास कम्पैक्ट और कैंसिलियस दोनों आती हैं। नेक्स्ट इज़ वोवन, फाइब्रस एंड डेंटाइन एंड सीमेंट। लेमेलर के अंदर हम कहते हैं जितनी मेच्योर बोन्स हैं चाहे वो कॉम्पैक्ट हैं कैंसिलियस हैं, उनमें थिन प्लेट्स होती हैं लेमेला की, एक अरेंज स्ट्रक्चर्स होते हैं। चाहे वो हार्वर्शियन सिस्टम है जो सेंटर या एक सर्कल्स की तरह का एक सिस्टम बना हुआ होता है, या हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वोवन बोन। नेक्स्ट इज़ वोवन बोन। वोवन बोन जो है वो फीटल बोन होती है, या फ्रैक्चर रिपेयर जब हो रहा होता है उस टाइम पे बनती है, या कैंसर बोन के अंदर। कोलेजन फाइबर्स एंड बोन क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड रैंडमली। इसके अंदर जो है फाइबर्स और क्रिस्टल्स जो हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, एक पैटर्न के अंदर अरेंज नहीं होते। नेक्स्ट इज़ फाइब्रस बोन। ये यंग फीटल बोन्स में होती है, बोन्स के अंदर होती है, और कॉमन जो है वो रेप्टाइल्स और एम्फीबिया के अंदर होती है। डेंटाइन और सीमेंट जो है वो टीथ के अंदर हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा आएगा ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन अडल्ट लॉन्ग बोन के ऊपर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड एंड खुदा हाफिज़।